नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। शारदीय नवरात्र से पहले पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। पीएम जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर हुआ आयोजित। बालिकाओं के अभिनय से सजेगी उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज की रामलीला। 23 सितंबर को 101 सामूहिक कन्याओं के विवाह का साक्षी बनेगा बरेली। हरियाणवी गायक अजय हुड्डा के धमाकेदार गीतों से दीवाना हुआ दर्शकों का जनसैलाब। श्री आदर्श रामलीला में श्री राम के आदर्श व सांस्कृतिक एकता के सौहार्द का संदेश। मातृ पितृ भक्ति पर आधारित श्रवण कुमार की लीला ने दर्शकों को किया भावुक। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए वीर खालसा सेवा समिति ने भेजी राहत सामग्री। सनातन धर्म रामलीला कमेटी ने किया श्री राम बाल लीलाओं का भव्य मंचन। गौ सेवा द्वारा भगवा हिंदू सेना ने दिया सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश। अब खबर विस्तार से। भक्ति और आस्था से शुरुआत हुआ बाजार। मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे में नवरात्र की 9 रातें भक्तिभाव और उल्लास से भरी होती हैं। मंदिरों में जहां मां की भक्ति इन 9 दिनों में गूंजती है, वहीं बाजारों में भी जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। हर तरफ भीड़ और रौनक है। भक्तों पर मां की भक्ति का रंग चढ़ा है। नवरात्र में मां का स्वागत करने के लिए और उनके पूजन के लिए पूजा का सामान खरीदने भक्तगण बाजारों में निकल पड़े हैं। बाजार शारदीय नवरात्र का स्वागत करने के लिए सज गए हैं। शारदीय नवरात्र के आने से बाजार में रौनक और चहल पहल बढ़ गई है और लोगों में उत्साह और भक्ति का भाव दिखाई दे रहा है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जो नवरात्रि है सब विशेष महत्व है, क्योंकि इस बार माँ हाथी पर सवार होकर के आ रही है जी। और इसका तो कई गुना महत्व है जी। इसके लिए हमारे यहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं शुद्ध रूप से, जैसे गायत्री परिवार की हवन सामग्री है जी, या वैदिक उपले हैं, या पूजा से संबंधित सभी शुद्ध वस्तुएं यहाँ उपलब्ध रहती हैं। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। सबसे पहले तो नवरात्र की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी तो भक्तों का जमावड़ा, अभी पितृ विसर्जन में थोड़ा टाइम है। पितृ विसर्जन के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। माता रानी के लिए नवरात्रों का जितना भी सामान आता है, श्रृंगार का, चुनरी का, सब भक्तों की ओर लगी है। ज्यादातर जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी क्या डिमांड रहती है? किस प्रकार के वस्त्र या फिर क्या क्या चीजें? मोस्टली कुंदन के जड़ाऊ वस्त्र ज़्यादा मांगते हैं। चुनरी उनको वैसी चाहिए, थोड़ी सितारों वाली जड़ी हुई होनी चाहिए। माता रानी का श्रृंगार जाता है, और लौंग है, कपूर है। बाकी व्रत का सब सामान होता है। जितने भी लोग व्रत करने वाले हैं वो व्रत का सामान सब वो लेते हैं। पीएम जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा में आयोजित हुआ आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर। कैंट विधायक द्वारा जन कल्याणकारी पहल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अरे आइए डॉक्टर साहब, हाथ लगाइए। जय महालक्ष्मी मां काल जय, बोले बाबा की जय। जय हो की जय, माता की जय। स्टार्ट हो रहा है ऑफ इंडिया। ठीक है, बता दो तुम। मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 75वां उनका ये जन्मदिन है। पूरे देश में मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। 15 दिन तक लगातार
विभिन्न सेवा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य के, स्वच्छता के, चिकित्सा के, अन्न वितरण, गरीबों की सेवा, ये सब कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उसमें बरेली कैंट विधानसभा के वार्ड 21 में ये सुभाष नगर के तीनों वार्ड के सम्मिलित प्रयासों से इसमें हमारे यहाँ के जो वार्ड के सदस्य हैं, श्री सुभाष जी, श्री ब्रजेश जी वार्ड 4 के, और वार्ड 7 के सौरभ जी, इन सबके सहयोग से और यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की टीम इसमें साथ में सहयोग कर रही है। सुबह से 70 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। मुझे विश्वास है 100 से ज्यादा लोगों का परीक्षण यहाँ हो गया। ये एक अच्छा कार्य है कि लोगों को अपने बारे में कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, ताकि समय रहते उसका उपाय कह के करा जाए, वो स्वस्थ रहे, आनंद रहे से रहें, यही इसकी एक वो है। जी, आज के हम तपेश्वरनाथ मंदिर में रोहिलखंड आरबीटी की मेडिकल कार्य तरफ से ये स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगा हुआ है, ये संजीव जी के सौजन्य से लगा है। और इस कैंप में जो है शुगर है, बीपी, हाइट है, वेट है, इनकी चेक हो रहा है। और जो आयुर्वेद का है, सर्जरी डिपार्टमेंट की डॉक्टर मानसी, और डॉक्टर काय चिकित्सा की डॉक्टर एसपी, पीटीएसआर की डॉक्टर कंचन, और पंचकर्मा से डॉक्टर राम बाबू, और आयुर्वेद में बच्चों का बाल रोग वाला डिपार्टमेंट होता है, उसकी डॉक्टर प्रियांशी ये है कि जो भी पेशेंट कैंप में आएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी। उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज की 44वीं अनोखी रामलीला रामायण पात्रों की भूमिका निभाएंगी बालिकाएं। 26 सितंबर से होगी प्रारंभ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों पूरे देश में रामलीला का मंचन चल रहा है। वहीं बरेली के राजेंद्र नगर में उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज का 44वां रामलीला महोत्सव रामलीला कमेटी की ओर से 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसके लिए अभ्यास शुरू हो गया है। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और शत्रुघ्न के पात्रों की भूमिका बालिकाएं निभाती हैं। इस रामलीला में श्री रामचरितमानस और राधे श्याम रामायण की मिलीजुली शैली में मंचन होता है। इस रामलीला के संचालन में स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। साथ ही रामलीला को काव्यिक रूप में ये बच्चे ही प्रस्तुत करते हैं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आजकल हमारी रामलीला की तालीम चल रही है, तो ये तालीम पिछले 2 माह से लगातार चल रही है। इस रामलीला में मुख्य कलाकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता बालिकाएं कर रही हैं और बड़ा सुंदर अभिनय कर रही हैं। 3 इयर्स से मैं एक बार लक्ष्मण का पात्र किया, 2 बार राम का किया है। और मैं ये कहूँगी हमारी रामलीला इससे अलग होती है क्योंकि हम डायलॉग्स को बोल के नहीं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, गा करके उसको परफॉर्म कर रहे हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम रामायण और दीपावली, कवितावली, इन सब ग्रंथों से एक संग्रह करके इनको हमारे पूर्वजों ने एक विभिन्न प्रकार के राग रागिणियों पर आधारित गाने बनवाए। उन गानों के द्वारा हम अपने पात्रों को वो गाने सिखाते हैं। रामलीला हमारी राग रागनी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे 2 महीने से हम लोग रेगुलर जो अपना प्रयास है वो कर रहे हैं और ये हमारी वही राग रागनी पे बेस्ड है, इसलिए ये बाकी रामलीलाओं से भिन्न है। 101 कन्याओं का विवाह धार्मिक रीति से होगा संपन्न। 101 घोड़ों संग निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बाबा बनखंडीनाथ मंदिर में गत वर्षों की भांति इस बार भी रासलीला और रामलीला का मंचन 16 सितंबर से शुरू हुआ है। इस रामलीला में 23 सितंबर को भगवान राम सीता विवाह का दिव्य मंचन होगा। इसी उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में 101 कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। समिति के संयोजक गिरधारी लाल साहू और पप्पू ने प्रेस वार्ता में बताया कि विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 8 बजे मंदिर परिसर से होगा, जहां सभी कन्याओं का विधिवत विवाह धार्मिक परंपराओं के साथ संपन्न कराया जाएगा। विशेष आकर्षण होगा भव्य शोभा यात्रा, जो मंदिर से निकलकर संगम अस्पताल होते हुए पीलीभीत बाईपास के दिशा लॉन तक जाएगी। इस शोभा यात्रा में 101 घोड़े और 101 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ
सैकड़ों बाराती भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग बाराती बनकर आएंगे। समाज सेवी, धार्मिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनेंगे। सबसे खास बात यह है कि समिति की ओर से दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करते हुए नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के सामान और राशन किट सम्मान पूर्वक विदाई के समय उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक और सामाजिक पर्व है बल्कि दहेज मुक्त समाज और सामाजिक समरसता की दिशा में एक अनूठी मिसाल भी है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। 23 तारीख को हमारी पूरी कमेटी 101 बेटियों की शादी कर रही है, जिसमें हम उनकी पूरी गृहस्थी के उपहार के रूप में व्यवस्था की है। चाहे बर्तन हो, चाहे बिस्तर हो, डबल बेड हो, सिलेंडर हो, चूल्हा हो, उनके कपड़े हो, ब्राह्मण हो, हम 101 घोड़ा की व्यवस्था भी की है। हम प्रॉपर उनको जो महसूस नहीं होने देंगे कि वो बेटियां जो लगे कि हमें कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जैसे माता पिता करते हैं उस वही रूप से हम उनकी बेटियों की शादी कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्था हमने कर ली है। जुलूस के रूप में उन्हें दूल्हाओं को हम जुलूस में ले जाएंगे, भगवान राम उनके आगे चलेंगे, घोड़े पर उन्हें सबको ले जाएंगे। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक काम होगा। आज जो भंडारा रखा गया है और 23 तारीख को जो 101 कन्याओं का विवाह है, उससे पूर्व ये भंडारा रखने का कारण है कि आप हम सब लोग यहाँ मिलकर अच्छे से भंडारा खाएं, बाबा का आशीर्वाद लें और 23 तारीख की तैयारी के लिए जुट जाए। 23 तारीख को 101 कन्याओं का विवाह अपने आप में एक सुंदर अद्भुत दृश्य होगा, क्योंकि उस दिन राम सीता का विवाह होगा और राम सीता के विवाह के साथ 101 गरीब कन्याओं का विवाह होगा और उस गरीब कन्याओं के अभिभावक के रूप में श्री गिरधारी लाल साहू जी वो अभिभावक के रूप में होंगे। और पूरी टीम उनकी जो मुझ सहित हमारी पूरी टीम, श्री मुन्नालाल राठौर जी, श्री लक्ष्मीनारायण राठौर जी बड़े भाई, हमारी पूरी टीम, सचिन राठौर जी, देवेंद्र जी, ये हमारी पूरी टीम है, चंद्रपाल राठौर जी, सारी टीम मैं सबको समाहित करता हूँ। ये सारी टीम लगकर और उस कार्य को संपन्न कराएगी और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक संदेश जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ जो है आदरणीय श्रीमती रेखा आर्य जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तराखंड सरकार में, उनके पति श्री गिरधारी लाल साहू जी है, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है कि भाई बेटियों के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें कि दिखाई दे। बरेली क्लब में आयोजित हरियाणवी गायक अजय हुड्डा का लाइव शो बना यादगार, देर रात तक झूमे दर्शक। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली क्लब की ऐतिहासिक शाम और भी खुशनुमा बन गई जब बरेली की धरती पर हरियाणा के प्रसिद्ध गायक अजय हुड्डा ने कदम रखा। युवाओं का जोश देखते ही बनता था, जहां चारों ओर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, अजय हुड्डा, अजय हुड्डा, अजय हुड्डा। हरियाणा के प्रसिद्ध सिंगर अजय हुड्डा जब मंच पर पहुंचे तो युवाओं में जोश भर दिया। मंच पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पहली मोहब्बत यानी बरेली में रखे हुए उस कदम को याद किया जब जाट रेजिमेंट में उनका आना हुआ। इसके साथ ही इस मंच से उन्होंने बरेली की प्रसिद्ध दीनानाथ लस्सी का भी जिक्र किया और वो जाते जाते अपने गीतों द्वारा एक ऐसा जोश भर गए जो इस बरेली क्लब की शाम को ही नहीं बल्कि बरेली को हमेशा यादगार रहेगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की खास रिपोर्ट। Are you ready? रागनी हो जाए। बटुआ सा मोलेरी पतली कमर, राम जी ने छोटी को न की तेरे कसर। आज हो क्या छाया, टूट गया दिल का तारा, लाग जा मेरे इश्क रो तेरा। सबसे पहले तो मैं अजय हुड्डा जी को वेलकम करना चाहूँगा। बरेली में प्रथम बार उनका आगमन हुआ है। बरेली की प्रगति ये दिखाता है कि आज आप देखें कितनी भीड़ आई हुई है और इसी तरीके से हमारा बरेली आगे बढ़ेगा और अच्छे अच्छे सिंगर्स आएंगे और अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आएंगी।
और हमारा बरेली का विकास होगा। धन्यवाद। बहुत एंजॉय करा हम लोगों ने, बहुत हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे अजय हुड्डा को देखने के लिए, उनका परफॉर्म देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय करा हमने। हाँ, जिस उम्मीद से आए थे अच्छा लगा, बच्चों को बहुत मजा आया। बच्चों के लिए ही आए थे, बच्चों ने बोला कि वहाँ चलते हैं आज, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्वाला नगर में आयोजित श्री आदर्श रामलीला में श्री राम का आदर्श व सांस्कृतिक एकता के साथ दिखा सौहार्द का संदेश। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अमृत शर्मा की रिपोर्ट। भाई रामलीला का अध्यक्ष को जगह दे दो, दे सकते हो। अध्यक्ष जी को आगे ले लो। हमारे बीच में आदरणीय श्री बाबू ससुराल जी हैं, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है, कृपया उनको हकबस पहना कर दोनों का स्वागत और सम्मान करें। सुरेश चंद्र अग्रवाल। आदरणीय जोगेश सवड़ा जी से मेरा आग्रह है कि इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय जोगेश सवड़ा जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता। एक दंत गणावंत चार भुजधारी, एक दंत गणावंत चार भुजधारी, मातेंद्र सिंदूर शोभे उनके की सवारी। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रामलीला के शुभारंभ के थोड़ी नीचे रख लो, हमारे रामलीला कमेटी के बहुत पुराने लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं उसमें एक नाम श्री हरिशंकर दुबे जी का लूँगा। श्री हरिशंकर दुबे जी इस रामलीला के संस्थापक हैं। तिवारी जी और यहाँ अध्यक्ष हमारे सुरेश, पूरी कमेटी यहाँ है। इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि रामलीला कमेटी और रामलीला का मंचन लगातार पिछले कई वर्षों से बहुत उसका स्तर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ रामलीला में जिस तरह पहले लोग आते थे, आज बहुत लोग आते हैं, यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। सुभाष नगर रामलीला मंच पर हुआ श्रवण कुमार लीला का भावपूर्ण मंचन। दर्शकों ने सराहा, बजाई तालियां। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। माता मरने का सोच रही है, सोच और चिंता तो ये है अब इस संसार में तुम्हारे माता पिता प्रणाम है।
ले मेरा भी साथ ले। जिस तरह मेरे पुत्र पिता और मेरी बच्चे जिस प्रकार तड़प रहे हैं और इसी प्रकार तू भी तड़प कर रहेगा। आज जो है हमारी सुभाष नगर रामलीला में आज श्रवण कुमार के नाटक का मंचन हुआ, जिसमें श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया है। तो आज से लीला का प्रारंभ हो गया है। कल नारद मोह, रावण जन्म और रावण के अत्याचार की लीला कल यहाँ पर होगी। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए बीड़ खालसा सेवा समिति ने भेजी राहत सामग्री। विधायक आकाश सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पंजाब के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जगह जगह से लोग मदद कर रहे हैं, देशों विदेशों से मदद कर रहे हैं, हर धर्म के लोग मदद कर रहे हैं। इसी के तहत रामपुर से भी वीर खालसा सेवा समिति व हमारी पूरी टीम बहुत जल्द लाखों रुपए की सामग्री लेकर हम ज़रूरतमंदों के बीच पहुँचेंगे। ज़रूरतमंदों को हम सामग्री बांटेंगे। ये सामग्री जो भी हम लेकर जाएंगे या नगद सहयोग लेकर जाएंगे, ये ना तो हम किसी को देकर आएंगे, ना रख कर आएंगे, ना सौंप कर आएंगे। यह सामग्री हम सीधे जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनके हाथों में देके जाएंगे। और सेवा कार्य चल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, सभी धर्म के लोग इसमें सेवा कर रहे हैं। रामायण प्रसंगों का मंचन समाज में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का बना प्रतीक। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। अनुमति चाहिए और महर्षि संगी ऋषि जी बहुत समय के पश्चात यहाँ आए, तो मेरा निवेदन है आपके चरणों में कि आप अपनी ही कुटिया में इन्हें कुछ दिन वही बनाइए। आपकी आतुरता को हम भली प्रकार समझ सकते हैं। खैर, आप महलों की तरफ प्रस्थान करिए और मैं ऋषि श्रृंग को अपनी कुटिया पर ले जाता हूँ। आइए महात्मन, वही सत्संग करेंगे कुछ देर। प्रथम रंगनाथ भगवान के नाम की आहुति दे तो अवश्य ही अग्नि देवता क्षण प्रकट हो जाए। क्यों नहीं? ओम देहम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थोस्मरं शिवविरञ्जन त्वं शरणं। ये तो तुम्हें विदित है ही कि मनोरमा घाट पर हमारा पुत्र श्री यज्ञ हो रहा था। आज वो यज्ञ पूर्ण हो गया। स्वयं यज्ञ वेदी से अग्नि भगवान प्रकट हुए और ये हमें प्रदान करके गए। उन्होंने ये आशीर्वाद भी दिया है कि राजा। आज रामलीला का बहुत शानदार मंचन श्री रामलीला कमेटी कोसी मंदिर पर हुआ है और बहुत शानदार मंचन
इतना शानदार मंचन की शालीनता सभ्यता के दायरे में यहाँ का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 1947 से ये आयोजन लगातार चल रहा है। अब वादस्तुर आगे लगातार बढ़िया हो रहा है। हजारों लोग यहाँ पर रामलीला देखने आते हैं और ऐसी रामलीला का जो प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ बना हुआ है, जो सेटअप है, यह कमेटी आती है वृंदावन से। ऐसा मैं समझता हूँ भारत देश में कुछ ही जगह पर रामलीला कमेटी का गठन होता है। जिस प्रकार से यहाँ मंचन होता है पूरे देश में अनोखा देखने लायक है रामलीला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बेलापीर स्थित झूलेलाल द्वार पर गौ सेवा द्वारा भगवा हिंदू सेना ने दिया सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। भगवा हिंदू सेना द्वारा प्रतिदिन गौ सेवा कर समाज में सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश दिया जा रहा है। डमरू चौराहे के पास झूलेलाल द्वार पर रोजाना कार्यकर्ता एकत्र होकर गौ माता को रोटी और नरमी का भोजन उपलब्ध कराते हैं। इस सेवा कार्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जुड़ते हैं और सभी मिलकर गौ माता की सेवा को धर्म और कर्तव्य मानते हैं। आयोजकों का कहना है कि गौ सेवा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह करुणा, भाईचारे और सामाजिक एकता की भी मिसाल है। इसलिए समाज को भी आगे आना चाहिए। भगवा हिंदू सेना का संदेश है कि यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन एक रोटी गौ माता को अर्पित करे तो ये सेवा पूरे समाज को जोड़ने का कार्य करेगी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। जो बीच में जो कूड़ा जो डाल देते हैं वो लोग, जिससे निकलना बढ़ना संभव हो जाता है, उसका भी देखा जाए। और वहाँ पे जो कूड़ा घर है उसे ढक्कन युक्त और जालीदार से जाली से ढका जाए, जिससे वहाँ पे अगर गाय आती भी हैं तो उसे खा ना सकें कूड़ा, क्योंकि कूड़ा खाने से भी उनकी गायों की स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और दिक्कत आती है। तो हमने सोचा हम इसलिए डेली रात में वहाँ जाते हैं और खान पान की व्यवस्था करते हैं गायों के लिए। और वहाँ पे 70-80 गायें हम कितना ही कर सकते हैं कराने, और हम तो कर देंगे, कराने वाला तो ऊपर वाला ही है। इसलिए हम जितना हमसे बन सकता है वहाँ पे डेली सेवा करते हैं। झूलेलाल द्वार पे आप पूरा देख रहे हैं कितने दिनों से पड़ा हुआ है। उसमें मैं मानता हूँ 70-80 गैया हैं, नंदी भगवान भी हैं उसमें आपको हम रोज़ एक रोटी हम सब लोग कर रहे हैं। हम लोग भी कितना कर सकते हैं, कराने वाला भगवान है। हम बरेली वासियों से यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ें इसमें। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच